आज मैं बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश मंडी की सांसद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना की। मैं बात करने वाला हूं वो कंगना जिन्होंने जेन जी जनरेशन को अनसीरियस जनरेशन बता दिया। मैं बात करने वाला हूं वो कंगना का जिसको थप्पड़ से जवाब दिया था चंडीगढ़ एयरपोर्ट में। मैं बात करने वाला हूं उसी कंगना का जिसको ट्विटर ने लायक नहीं समझा था। ट्विटर अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया था। मैं बात करने वाला हूं वो कंगना का जिन्होंने 1947 में भारत का आजादी को भीख में मिली स्टेटमेंट दिया था। मैं बात करने वाला हूं वो कंगना का जिन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट में भी बहुत कुछ बोल दिया था। मैं बात करने वाला हूं वो कंगना की जिसका खुद का इंडस्ट्री के लोगों से कानून विवाद और डिफेमेशन केस रहा है। नमस्कार, मैं हूं महमूद आजाद। आप लोग देख रहा है आजाद बानी। क्या आज की जनरेशन वाकई अनसीरियस जनरेशन है? अगर ग्राउंड रियलिटी में देखें, नीट की स्टूडेंट अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहा है। ये जनरेशन सिर्फ रील बनाने वाला जनरेशन नहीं है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड जनरेशन है। आज का जनरेशन यूपीएससी क्रैक कर रहा है, ना स्टार्टअप कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, साइंस एंड डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहा है। इवन दे आर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स कंट्रीज इकोनॉमी। और आप उन जेनजी के ऊपर सवाल उठा रहा है। ये सवाल कौन उठा रहा है? कंगना आप। वो कंगना उठा रहा है जिसको एयरपोर्ट में थप्पड़ मारा था एक सीआईएसएफ जवान ने। क्यों मारा था? याद है फार्मर्स प्रोटेस्ट? जब पूरा देश में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तब कंगना ने बोला था कि अगर सही वक्त पे कदम ना उठाया तो भारत को भी बांग्लादेश जैसा सामना करना पड़ेगा। कंगना जी, ये वो भारत है, ये बांग्लादेश नहीं है जो आपने बोला था। और उसी टाइम जब आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट में था, एक सीआईएसएफ के जवान जिसके मां उस प्रोटेस्ट का, फार्मर प्रोटेस्ट का हिस्सा था, आपको जवाब दिया था एक थप्पड़ से। शायद आपको याद होगा। मैं बात कर रहा हूं वो कंगना के बारे में जिन्होंने 1947 जो भारत का इंडिपेंडेंस था, जो भारत इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, उसके ऊपर सवाल उठाया था कि ये भीख में मिली इंडिपेंडेंस है। कंगना रनौत वो है जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है। कंगना रनौत वो है जिसको इंडिपेंडेंस के ऊपर बेसिक नॉलेज नहीं है। कंगना रनौत के हिसाब से भारत को फुल्ली इंडिपेंडेंस मिली है 2014 में, जब मोदी सरकार आया, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गया। कंगना रनौत याद रखिए, सत्ता आएगा, सत्ता जाएगा भी, सरकारें बदलेगा। अभी 2029 में इलेक्शन है। अगर सरकार का बदलाव आया, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी ने सरकार में आया, तो अब ये नहीं कि भारत का इंडिपेंडेंस 2029 में है। ये आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, ये वो कंगना है जिसको ट्विटर ने लायक ही नहीं समझा था। ट्विटर ने उसका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड किया था क्योंकि जो ट्विटर के पॉलिसीज है, ये कंगना वही मेंटेन कर नहीं पा रहा था। और वही कंगना आज बोल रहा है जेन जी जनरेशन को गलत, यूजलेस, गटर, ये सब। दोस्तों, मैं उस कंगना की बात कर रहा हूं जिसके खुद के इंडस्ट्री के लोगों के साथ कानून विवाद और डिफेमेशन केस रहा है। आप सबको पता है
जावेद अख्तर जी। जब सुशांत का सुइसाइड, तब का बात है, जावेद जी ने कंगना को डिफेमेशन केस किया था कंगना के ऊपर। दोस्तों, ये वो कंगना है जिसके साथ कोई नहीं है, ना बॉलीवुड है, ना खुद पार्टी कॉलिग्स है, कोई भी नहीं है। और वही कंगना आज देश का जेन जी को, जो लोग फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, जो ब्राइट फ्यूचर देख रहा है, जो करप्शन के अगेंस्ट खड़ा है, जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रिफॉर्म करना चाहिए वो मांग रहा है, उस बच्चे को ये अनसीरियस बोला। कंगना, अगर आप ये वीडियो देखे तो आप भी जज करना कि अनसीरियस कौन है, ये कंगना है। कंगना जी, आप जिस जनरेशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वही जनरेशन आज करप्शन के खिलाफ खड़ा है, एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म का मांग कर रहा है। याद रखिए, अब जो कर रहा है पूरा भारत का लोगों को पता है, आजकल आपको कहीं से भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। सिर्फ टीवी में अगर आना ही है तो दूसरा और कीजिए। सिर्फ टीवी में आने के लिए ये सब उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट मत दीजिए, क्योंकि ये वही जनरेशन है जो सरकार को क्वेश्चन कर सकता है। ये वही जनरेशन है जो एक यूनियन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग सकता है, रेजिग्नेशन ले सकता है। तो कुछ बोलने के पहले थोड़ा बहुत सोच लीजिए। अब हैसियत के बारे में बोल रहा था, राइट? ये जो सीजेपी के प्रोटेस्टर, ये लोग कौन है आपको पता है? ये जो फाउंडर अभिजीत दिप्के कौन है आपको पता है? नहीं पता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? शायद ही नहीं सुना, क्योंकि आप तो सिर्फ 12 पास किया हुआ लड़की है, ये सुन के क्या करेगा। ये जो आशुतोष है वो कौन है पता है? आईआईटी के नाम सुना है? वो आईआईटी से पढ़ा हुआ लड़का है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सुना है? इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं पता, क्योंकि आप सिर्फ 12 पास किया हुआ लड़की है। वो आशुतोष लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई किया। ये सौरभ दत्त जिसको आपने बोला यूजलेस, एक बार उसका हिस्ट्री चेक करके देख लीजिए, किसका क्वेश्चन किसको करता है, एक बार देख लीजिए उसका हिस्ट्री। नेहा बोरा कौन है पता है? नहीं पता। जेएनयू का नाम सुना होगा, जेएनयू का पीएचडी स्कॉलर्स है। आप तो सिर्फ 12 पास किया है, तो स्कॉलर्स किया है, पीएचडी किया है, ये तो सब नहीं पता है। ये जो नेहा बोरा है, स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए 23 डेज हंगर स्ट्राइक पे था। उसका लाइफ लाइन में रख के सिर्फ फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए हंगर स्ट्राइक में था। ये लोग सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं आया है, ये लोग सिस्टम बदलने आया है। ये लोग करप्शन के अगेंस्ट खड़ा है। और अगर लोकतंत्र में सरकार को क्वेश्चन करना, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की मांग, नीट की जो सवाल था, पेपर लीक की था, इन चीजों के खिलाफ खड़ा होना अनसीरियस नहीं है, बल्कि ये एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का ड्यूटी है। और एक बात, ये लोग टीवी पे आने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, आप जैसा कर रहे हैं। भारत का हर बच्चे को पता है, अभी कंगना का, आपका आगे जैसा अहमियत नहीं है इंडस्ट्री में, कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो अगर टीवी पे आना ही है, दूसरा और कीजिए। ये जेनजी को निशाना बनाना ये गलत है। अगर ये अगली बार गलती की
तो जिन जेनजी लोगों ने सरकार को क्वेश्चन किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, ये वही जेनजी है जो आपको भीख में मिली थी संसद मंडी का, वो उसमें भी क्वेश्चन कर सकता है। और ये वही जेनजी है जो 2029 में इलेक्शन में आपको दिखा देगा। ये मंडी का वही जेनजी है, ये मंडी का वही पॉपुलेशन है, ये मंडी का जो वोटर्स है, इन लोगों का जो गोल है ज्यादा दूर नहीं है, 29 आपको उखाड़ के फेंक देगा। आपने क्या किया मंडी के लिए, क्या किया? आप मंडी में जाके क्या बोलते कि मुझे पता ही नहीं था इतना काम करना पड़ेगा, और आप ही ये जेनजी को अनसीरियस बोल रहा है। और क्या बोला, गटर का पैदा। ये लोग जेनजी लड़की लोग सिगरेट पीता है। मैं जो पीछे पूरा वीडियो में जो फोटो जो दिया है, क्यों दिया है पता? इसके स्टेटमेंट के लिए। फोटो से भी लग जाता है कौन क्या है। आपका प्रोफेशन वो है, मैं उसमें बात नहीं करूंगा, लेकिन फ्यूचर में ये सब बंद कीजिए, नहीं तो यही जेनजी है। क्वेश्चन करने में इन लोगों का एक्सपर्टाइज अलग ही है। अगर धर्मेंद्र का रिजिग्नेशन ले सकते हैं तो आपका भी वो मंडी जो भीख में मिली थी उसमें भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। ओवर द इयर्स सब लोग को पता चला कंगना कौन है, तो इसके बारे में जितना कम ही बोलो ठीक है। अभी कुछ समय पहले मैं रेबेल का एक वीडियो देखा, आपके रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा था। एक बार जाके देखना क्या बोला, क्या पंचली ये वो क्या बोला, एक बार देखना तो आपका जो है औकात है और जेनजी का औकात है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी राखी सावंत का भी वीडियो देखा, एक बार वो भी देख लेना आप, क्योंकि ये सब का